ओके। सो टीम, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, आप सब लोगों को रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो एक मेन जो आपका एक बेस है वो आपकी रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट होती है। जैसे आप हम लोग कोई घर बनाते हैं या कोई हम लोग टावर बनाने की जो है वो एक बुनियाद रखते हैं जिसको हम लोग बेसिक्स बोल सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर जो आपकी बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपकी जो बुनियाद है वो आपकी रजिस्ट्रेशन ही है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन ही डिसाइड करेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन या आपके वो मेंबर्स जो लोग इसको बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन सब लोगों की जो बेसिक्स है वो उनकी रजिस्ट्रेशन है। अगर आपकी बेसिक्स, ठीक है, अगर वही खराब होगी तो टू बी ऑनेस्ट आपका आगे जितना भी आप बिजनेस करोगे तो उसका रिवॉर्ड आप तक नहीं जा सकेगा। तो आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने अभी जो भी चीज सीखनी है वो आपने आगे इम्प्लीमेंट भी करनी है। काइंडली जिनका भी माइक ऑन है वो आप काइंडली म्यूट कर लें, कि अगेन एंड अगेन मैं जो है वो मीटिंग के एंड से जो है ना वो म्यूट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट ना खुद होइएगा ना आप बाकी मेंबर्स को करें। थैंक यू। तो हमारा जो विजन है वाओ को लेकर, हमारा विजन ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई एक सिंगल डॉलर भी कंपनी के पास आपका जाए जो कि आपका रिवॉर्ड बनता है और वो किसी और के पास चला जाए। मैं थोड़ा सा आपको पहले गाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने ना एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप में से किसी एक पर्सन की आईडी बनी होती है ना, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। आप लोगों के पास ये वाओ की वेबसाइट है, ठीक है। आप सब ने एज यूजुअल अपनी वेबसाइट ओपन की। आप ये समझो कि आप सबकी आईडीज बनी हुई हैं। ठीक है, ये आप लोगों की आईडीज हैं। कि मैं यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो ना तो आपके पास ये सारे पेजेस आते हैं। होम, शॉप, FAQs, अबाउट, कॉन्टैक्ट, विश लिस्ट, वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वाओ बिजनेस लॉगिन, और एक यहाँ पर भी एक लॉगिन का बटन है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वाओ बिजनेस लॉगिन के ऊपर क्लिक करके ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करो। अगर आप लोग यूज कर रहे हो अपना मोबाइल फोन तो आपके मोबाइल, जहां पर ये मैं एरो को सर्कल कर रहा हूँ, तो आपके मोबाइल फोन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर के ऊपर एक ई लाइंस बनी होती है ऑप्शंस की। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेजेस शो होते हैं। होम, टॉप का FAQs, अबाउट, कॉन्टैक्ट, विश लिस्ट, वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वाओ बिजनेस लॉगिन। अभी हम बात करते हैं कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास ऑलरेडी लॉगिन्स हैं। तो मैं अपनी आईडी को लॉगिन करूंगा। तो फॉलो, मैंने अपना यूजर नेम एंटर किया। के बाद मैंने अपना पासवर्ड और रिमेंबर मी, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट। जब भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपने ये रीकैप्चा आई एम नॉट अ रोबोट इसको ऊपर क्लिक करना है, ताकि वेबसाइट के ऊपर ये इस तरह की सेटिंग्स है बैकएंड के ऊपर कि आप लोग रोबोटिक नहीं हो। ठीक है, मेरा पासवर्ड जो है वो मैं रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ। आप लोगों को भी ऐसे इश्यूज आते होंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग अपना भूल गए हो, तो उसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको यूजर नेम पता और पासवर्ड नहीं पता तो सिंपली आपके पास एक यहाँ पर ये लॉस्ट और पासवर्ड की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करेंगे। डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, वो आपने फिल करनी है। वही सेम डिटेल, अगर आपका यूजर नेम पूछ रहा है तो यूजर नेम, अगर आपका ईमेल पूछ रहा है तो वो सेम ईमेल आपने एंटर करना है जो ईमेल आपका ऑटोमेटिकली पहले से वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड होगा। अगर आप कोई और ईमेल देंगे उसके ऊपर आपको डिटेल नहीं शेयर होंगी। आपके पासवर्ड के हवाले से एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर जो है वो क्लिक किया। क्लिक करके मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो इस मेरे सामने ये मेरा डैशबोर्ड आएगा। अगर आप लोगों के पास अपने लैपटॉप है तो दैट इज वेरी गुड।
आप लोग लैपटॉप पे करें या घर में पीसी है उस पे करें, अगर फोन से करना तो अप टू यू। ये आपका डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आ गया। अब ये मेरा तो डैशबोर्ड बना हुआ है, अब मैंने क्या करना है, मैंने किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ अटैच करना है। तो किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ रेफर करने के लिए तरीकाकार क्या है वो आपने देखना है। मैं इनको अलाउ कर दूं। सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, अगर आप इसको गौर से देखोगे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक यहाँ पर मार्केटिंग का एक बटन आ रहा है, डैशबोर्ड, फाइल, मार्केटिंग, रेफरल्स, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, हेल्प, लॉग आउट। सिंपली आपने जाना है मार्केटिंग के ऊपर, मार्केटिंग में अपने एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करना है। सिंपली जब आप एफिलिएट्स लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास जो आपका पर्सनल एफिलिएट डिफॉल्ट लिंक है वो आपका ये है, हर पर्सन का अलग होगा। वो ऐसे होगा, वेबसाइट का पूरा नेम नेम होगा स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क, रेफरेंस, 12 का साइन, उसके बाद आपका जो यूजर नेम होता है वो आगे मेंशन होता है। तो सिंपली आपने हमेशा ये करना है कि आपने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, हमेशा कोशिश करें सेम टाइम पे, रियल टाइम में वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपने पोर्टल को लॉगिन करें और इसको कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद आपने पर्सन को शेयर करना है। तो आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोगों की जो प्रैक्टिस अभी चल रही है वो दैट इज लाइक दिस। आपने ऐसे पर्सन को भेजा, पर्सन ने पहले भी इस वेबसाइट को ओपन किया होगा वाओ को कभी ना कभी। तो पर्सन क्या करेगा, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करेगा, भी अप्रोच किया होता है। तो सेम पर्सन ने किसी और का लिंक भी ओपन किया होता है। तो जब किसी और पर्सन का पहले लिंक उसने ओपन किया होगा कभी भी, या वेबसाइट को ओपन किया होगा, तो बैकएंड के ऊपर कुछ कैशेस एंड कुछ हिस्ट्री ऐसी जनरेट होती है कि वो जो पुराना लिंक यूज किया होता है वही शो हो रहा होता है हर जगह पे। तो जब मैं अपना लिंक किसी को शेयर करूंगा और वो विदाउट ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट किए बगैर अगर ओपन करेगा, तो होगा क्या बैकएंड के ऊपर कि जिसका लिंक पहले यूज हुआ है वो उसकी डाउनलाइन में रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाएगा, और वो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं जाएगा। उसका जितना भी रिवॉर्ड होगा वो उस पर्सन को जा रहा होगा जिसके नाम और स्पॉन्सर के ऊपर वो रजिस्टर्ड हो गया है, चाहे वो मिस्टेकनली हुआ है। तो वो जो मिस्टेकनली जब होगा तो वो जितनी भी पेमेंट्स होंगी आगे, वो जितना भी बिजनेस करेगा, तो वो उस XYZ पर्सन को जा रहा होगा, वो मुझे नहीं आ रहा होगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होगे और आप अपने सिस्टम्स को देखोगे, डिटेल्स को, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखोगे, तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि आपका ये पर्सन था और ये किसी और की डाउनलाइन में काम कर रहा है। तो वहां पर आप उस जगह पर जाकर अगर कंपनी को ये क्लेम करोगे कि आपको इसको कन्वर्ट करना है आपके, तो कंपनी नहीं कर पाएगी, बिकॉज कंपनी सिर्फ उन्हीं को, एफिलिएट्स को, उन्हीं को अप्रूवल दे रही होगी जो ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ कनेक्टेड है, और कंपनी के पास जो एक रिपोर्ट आई थी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो सिंपली उसको अप्रूवल किया दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयशा ने स्पॉन्सर किया किसी पर्सन को, बट उस पर्सन की आईडी चली गई है अमल के नाम के ऊपर, तो वो अमल की डाउनलाइन में शो होगा। अगर रजिस्ट्रेशन से पहले उसको क्लेम कर दिया जाएगा, तो वो आईडी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, या सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कर देगा, जैसा कि आप सबके लिए हो रहा है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। हिस्ट्री को डिलीट करने का असल तरीका ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इसको लॉकआउट किया, यहाँ पे लॉकआउट का बटन है ये वाला, ठीक है। सिंपली आपने पर्सन को बोला हमेशा कि लॉग आउट करे, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अपना ये ब्राउजर इसको बंद कर दे, ठीक है। ब्राउजर को जब बंद करना है तो दोबारा से वो ब्राउजर को ओपन करे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली वो अपनी हिस्ट्री में जाए, कोई वेबसाइट ओपन नहीं करनी, कोई लिंक ओपन नहीं करना, हिस्ट्री पे जाए। सिंपली हिस्ट्री पे क्लिक किया, ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है सारी, लैपटॉप या फोन के अंदर सब में सेम होती है, ठीक है। इस पे जाए, यहाँ पर एक डिलीट ब्राउजिंग डाटा ऑप्शन आ रहा होता है, इस पे क्लिक करें। और इस पे क्लिक करने के बाद वो पर्सन, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है टाइम रेंज, आपको लास्ट 4 वीक्स की डिलीट करनी है, लास्ट 7 डेज, 24 आवर्स, लास्ट आवर, ऑल टाइम पे करके जितनी भी ये देखिए इसमें क्या क्या डिलीट होगा, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी डाउनलोड हिस्ट्री, आपकी कुकीज एंड अदर साइट डाटा, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जब किसी और का लिंक यूज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो कुकीज होती हैं, जो उसका बैकएंड की डिटेल, साइट की डिटेल्स होती हैं, वो वहां पर लिंक हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा आ रहा है कि मैंने 11 साइट्स को ओपन किया हुआ है इसके ऊपर। तो मेरी, अगर मैं इसके ऊपर करूंगा तो वेबसाइट की जितनी भी कुकीज होंगी और जितना भी डाटा था वो सब डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक किया,
जितने भी मेरे साइन इन डाटा डिलीट डाटा पे जाएंगे, यहाँ पर मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। जैसे मैं डिलीट करूंगा तो मेरी जितनी भी हिस्ट्री है, मैं उस पर हिस्ट्री पे दोबारा जाता हूँ, ये मेरी हिस्ट्री थी, ये सारी हिस्ट्री मेरी जो आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट होगी। ठीक है। अब मैं ब्राउजर के ऊपर एक नई वेबसाइट ओपन करूंगा वाओ की। देखो यहाँ पर मेरा डाटा जितना भी था वो सब डिलीट हो गया। वेबसाइट मैंने कौन सी ओपन की थी, सिंपली मैं वाओ ब्यूटी प्रोडक्ट को ओपन करूंगा। एज ए नॉर्मल पर्सन हम लोग इसको लेकर चलते हैं। भी एक पर्सन है, उसने वाओ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिंपली ऐसे ओपन किया। ठीक है। अब वो खुद जाके जब रजिस्ट्रेशन करेगा ना विदाउट एनी लिंक, तो वो कंपनी के पास डिटेल आएगी कि किसको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो कंपनी उसको वेरीफाई नहीं करेगी सिंपली। ठीक है। हम लोग भी इस बैकएंड के ऊपर हमने जो टीम रखी है, हमारी जो टीम आईटी टीम है, और जितना भी हमारा एआई का सिस्टम बैकएंड पे भी वर्क कर रहा है, जितनी भी हमारी इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमने ये चीज ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट की हुई है कि आप में से किसी का भी कोई भी रिवॉर्ड वेस्ट ना हो। तो जब भी आप में से कोई भी किसी की तरफ से कोई आईडीज आती हैं, तो पहले कंफर्मेशन भी होती है आपके सीनियर से कि ये आईडीज किस पर्सन ने किसको स्पॉन्सर किया है। अगर वो किसी और पर्सन के डाउन में शो हो रहा है तो उसको सेम टाइम पे रिजेक्ट हो जाती है, या ऑटोमेटिकली कहने से पहले वो रिजेक्ट हो चुकी होती है। तो आपकी कोई भी, हम नहीं चाहते कि आपका कोई सिंगल $1 भी किसी और के अकाउंट में जाए, क्योंकि आपकी मेहनत आप तक रहनी चाहिए। ठीक है। अब ये करते हैं, जब आप लॉग इन करते हो, आपने सिंपल अपना लिंक लिया। तो ये मेरा पोर्टल, आप में से जो भी पर्सन है उनका जो भी पोर्टल होगा, आपने सिंपल अपने पोर्टल के मार्केटिंग इसमें जाना है। एफिलिएट लिंक पे आप क्लिक करोगे। एफिलिएट के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपने ये वाला लिंक आप सबका होगा अपने फोन पे, आप चेक भी कर सकते हो। इसको आपने सेम इसी तरह कॉपी करना है, और आपने वेरीफाई भी करना है कि जो लास्ट पे रेफरेंस इक्वल का साइन, उसके आगे आपका ना यूजर नेम मेंशन होना चाहिए। ठीक है। ये आपने कॉपी किया। तो अगर अभी मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब में से अक्सर लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे पेस्ट करते हैं, अपने पर्सन की आईडी खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो उसका क्या नुकसान होगा मैं वो भी बता देता हूँ। अब मैं अगर अब्दुल्ला की डाउनलाइन में हूँ, तो जब यहाँ पर मैं अपना रेफरेंस डालकर, अपनी वेबसाइट का लिंक डालकर, अपने रेफरल लिंक के डालकर अगर मैं आयशा की आईडी बनाऊंगा, तो क्या होगा, आयशा अब्दुल्ला की डाउनलाइन में शो होगी। क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर, मैं अब्दुल्ला की डाउनलाइन से मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी। तो अगर मैं ब्राउजिंग हिस्ट्री और कोई चीज डिलीट नहीं करता हूं, तो 1 साल के लिए मैं इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी काम करूंगा, उसका जितना भी रिवॉर्ड होगा वो अपलाइन के तौर पर अब्दुल्ला को जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आप सिंपल लिंक भेजा करें अपने मेंबर को। मेंबर जैसे ही लिंक पे क्लिक करेगा, और लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करेगा, तो उसके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और ऊपर ये मेंशन होगा कि ये किस पर्सन के रेफरल लिंक से ओपन हो रही है। फिर आपने पर्सन को बोलना है कि वो वाओ रजिस्ट्रेशन पे सिंपल क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद वो अपना डिटेल्स यहाँ पर शेयर करेंगे। डिटेल में वो अपना यूजर नेम जो है, वो हमेशा यूजर नेम के लिए कोशिश किया करें। फॉर एग्जांपल मेरा यूजर नेम अली है, मेरा लास्ट नेम फजल है, मैं 1234 कर सकता हूँ। ठीक है। ये असल में यूजर नेम इस तरह लिखना चाहिए। आप में से अक्सर लोग क्या करते हैं, अली स्पेस कैप्स स्पेस लाइक दिस। इसमें क्या होता है कि जब आप यूजर लॉगिन्स पे जाते हो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप बाद में आप यूजर नेम कभी मेंशन करते हो ना, तो आप भूल चुके होते हो। तो सिंपली यूजर नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आएगा एज पर CNIC, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल। ईमेल आपने वो यूज करना जो यहाँ पे कभी यूज ना हो, ईमेल कंफर्म करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड आएगा, पासवर्ड के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुल करोगे। तो लाइक ये नीचे आपका आ रहा होता है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये देखें ग्रीन कलर। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, ये वेरी वीक आ जाएगा। तो अपना पासवर्ड आपने हमेशा ऐसा रखना है कि कोई भी आपके पासवर्ड के ऊपर एक्सेस ना हासिल कर सके। अगर किसी का आपका पासवर्ड किसी के पास होगा, तो कल को वो आपके लॉगिन करके पोर्टल, वहां पर आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल चेंज कर सकता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपकी रिपोर्ट बनती है,
तो एवरी मंथ की जो 5 डेट होती है उसके ऊपर आपका पे आउट आता है। तो वो पे आउट जो भी पोर्टल के ऊपर आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें जाता है। तो आपने इस चीज के ऊपर कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर शेयर करते हैं अपने अपलाइन के साथ तो उसको आफ्टर वर्किंग के बाद उसको चेंज कर लेना आपने। आपका मोबाइल नंबर आएगा पाकिस्तान। एड्रेस जो होता है ना उसको आप प्रॉपर प्लीज मेंशन किया करें। लाइक हाउस नंबर 12, आपका स्ट्रीट नंबर 02, एनी नियरेस्ट लैंडमार्क नियर ग्रैंड मॉस्क। ठीक है। आपका सोसाइटी का नाम आ जाएगा फॉर एग्जांपल DHA फेज 2। ठीक है, लाहौर। देखिए ये जो आपका एड्रेस होता है ना इसको आप प्रॉपर इस तरह मेंशन किया कि नहीं, ताकि जितनी भी डिलीवरीज भी आपके पास जाती है ना प्रॉपर एड्रेस होगा ना तो वो रिवर्ट नहीं होती है। जब एक डिलीवरी रिवर्ट होती है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, वो डबल चार्जेस पे करने पड़ते होते हैं कंपनी एंड से भी। आपका सिटी लाहौर है, यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं अलग से। ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट, अगर आप लाहौर में है तो आपकी स्टेट पंजाब है। ठीक है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट में क्या करना होता है। बैंक अकाउंट में सबसे पहले अगर मेरा बैंक HPL है तो मैं HPL मेंशन करूंगा। नीचे आ जाऊंगा, मेरा नाम, मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर मेरा नाम क्या है जो आपके डेबिट कार्ड या चेक बुक के ऊपर होता है वो आपका नाम आएगा एज इट इज, उसको बोलते हैं बैंक टाइटल। के बाद मेरा अकाउंट नंबर आएगा लाइक दिस, कोई भी अकाउंट नंबर, मेरा ये सिंपल अकाउंट हो, ये फॉर्मेट होता है एज एन प्रोफेशनल पर्सन। तो आप अपने डाउनलाइन को भी इस तरह बताएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है। आप में से काफी पर्सन जो है पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया होता है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अब जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा मेरी डाउनलाइन में ये पर्सन शो होना चाहिए। अगर उस ब्राउजर के ऊपर किसी और का लिंक कभी ओपन नहीं हो तो इसी वजह से आप लोगों को कहा जाता है कि आप पहले पर्सन को बोला करें, कभी भी किसी पर्सन की आईडी खुद मत बनाएं। हमेशा आप उनसे कहें कि वो अपनी आईडी खुद बनाए, इस लिंक पे क्लिक करके ब्राउजर हिस्ट्री को डिलीट करके, अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है किसी दूसरे फोन से जिसके ऊपर वहां की वेबसाइट ओपन ना हो, ठीक है, उसके ऊपर जाएं और वहां पर अपनी डिटेल पुट करें, अपना लिंक, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, ताकि किसी भी किस्म का आप लोगों को इशू ना आए और आपका रिवॉर्ड किसी और के पास ना जाए। आप में से काफी ज्यादा लोगों ने क्या किया है, उन्होंने आईडीज कस्टमर से बनवाई है के बाद उनसे लॉगिन लेके उनका ऑर्डर खुद प्लेस किया है। उस सिनेरियो में क्या होगा वो भी बता देता हूँ। अगर मेरी एक डाउनलाइन में एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, उसने आईडी खुद जनरेट की है, उसके बाद क्या होता है, आईडी जनरेट करने के बाद मैंने उसके लॉगिन्स लिए और मैंने अपने सिस्टम से उसका ऑर्डर प्लेस किया। जब मैं अपने सिस्टम से उसका ऑर्डर प्लेस करूंगा तो उसका इंसेंटिव जो होगा वो डायरेक्ट मुझे नहीं आएगा, जो मेरी अपलाइन है लाइक अब्दुल्ला, तो ऑटोमेटिकली वो अब्दुल्ला की अपलाइन में उस पर्सन को चला जाएगा। ठीक है। ये आपने एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है, ये आपको इस तरह जो है वो हिट कर सकती है कि आपने पर्सन का अकाउंट उसके एंड से बना और ऑर्डर आपने खुद प्लेस किया, तो वो आपके इंसेंटिव में नहीं शो होगा ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, बल्कि वो उस पर्सन की डाउन में चला जाएगा जो आपका अपलाइन है। तो हमेशा जो भी करवाना है पर्सन से खुद करवाना है, बट उसको आपने एज एन सीनियर गाइड करना है ताकि आपका कोई भी रिवॉर्ड, आपकी मेहनत ना जाया हो। अगर आपकी मेहनत को वेस्ट करना शुरू कर दे मेरी टीम हमारे एंड से, तो टू बी ऑनेस्ट आपकी जितनी भी आईडीज बार बार आपको डिलीट करके आपकी कैंसलेशन हो रही है और दोबारा करवानी पड़ रही है, वो सारे इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं जाएगा, और रिवॉर्ड किसी का किसी को जा रहा होगा। तो हम लोग ऐसा, हमारा विजन नहीं और ना ही हम लोग ऐसा कुछ चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन सारी चीजों को माइंड में रखना है, कैसे चीजों को डिलीट करवाना है हिस्ट्री को, और कैसे पर्सन से करवाना है और लोगों से खुद करवाना है। रिकॉर्डिंग को हमने अपने एंड पे जो है वो सेव भी कर लिया है ताकि आप लोगों के पास जो है ना इसकी सारी डिटेल रहे। अब आप में से किसी का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछिए।